ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणे गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र की जय। अष्टाचत्वारिंशत् सर्गः बालकांडे 48th सर्गा। राजा सुमति से सत्कृत हो विशाल नगर में रहकर मुनियों सहित श्री राम विश्वामित्र मिथिलापुरी की ओर निकल पड़ते हैं। पृष्ट्वा तो कुशलं तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिं। पृष्ट्वा तो कुशलं तत्र परस्पर समागमे। जब राजा कुशल नगरी के राजा सुमति ने विश्वामित्र और इन राम लक्ष्मण के सहित सबको अपने यहाँ स्वागत किया। कथा अंते सुमति ही वाक्यम व्याजहार महामुनिम। तो सुमति ने महामुनि से पूछा। तो ये दोनों राजकुमार पहली बार देखते हैं, एक मुनि के साथ चल रहे हैं। स्वाभाविक है उनको एक जिज्ञासा होती है कि ये दो राजकुमार है कौन। इमो कुमारो भद्रन्ते देवतुल्य पराक्रमो गजसिंह गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ। इमो कुमारो भद्रन्ते देवतुल्य पराक्रमो। राजा सुमति विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि ये दो सुकुमार, इनकी चाल चलन देखो तो गज सिंह गति वीरव, चलने के लिए गज और सिंह के जैसे चलते हैं, दोनों वीर हैं। और शार्दूल वृषभ उपमौ, और सिंह और सांड के जैसे समान प्रतीत होते हैं। अभी सांड का मतलब एक बैल के अंदर भी ऐसा होता है कि जो खाया पिया पड़ा हुआ नंदी भगवान शिव जी का वाहन जैसे, तो उसको कहते हैं वृषभ। उसके जैसे चाल चलन ऐसे, मतलब ये पराक्रमी दो वीर है कौन। पद्मपत्र विशालाक्षौ खड्गतूण धनुर्धरौ अश्विना विवरूपेण समुपस्थित यौवनौ। पद्मपत्र विशालाक्ष, दोनों के कमल देखो, नयन देखो तो कमल दल के शोभायमान है। दोनों के हाथ में खड्ग तूण और धनुष्य बाण है। अश्विनौ इव रूपेण समुपस्थित यौवनौ। और यौवन में देखा जाए तो उनके युवा अवस्था कैसी है, तो जैसे कि दोनों अश्विनी कुमार के जैसे एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ऐसे ये दो कुमार यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने। मुनि को पूछ रहे हैं कि हे मुने, यदृच्छया एव गां प्राप्तौ, ये लगता है कि ये तो अपने स्वेच्छा से यहाँ तक पहुँचे हैं, और दिखने में तो बिल्कुल देवताओं के जैसे लगते। देवलोकादि इव अमरौ, देवलोक में रहने वाले देवताओं के तुल्य लग रहे हैं, लेकिन
इनको तो रहना चाहिए स्वर्गलोक में, देवलोक में, तो ये पृथ्वी पर कैसे आए? कथम पद्भ्याम यह प्राप्त, और स्वयं चलते हुए यहाँ तक कैसे आए? किमर्थम, और इनका आने का उद्देश्य क्या है? तो राजकुमार को देख करके, राम लक्ष्मण को देख करके राजा सुमति को ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। भूषन्तामिम देशम चंद्र सूर्य विवाम्बरम परस्परेण सदृशौ प्रमाणेंगित चेष्टितैः भूषयन्तौ इमं देशम, ये चंद्र सूर्य इव अंबरम, जैसे चंद्र और सूर्य अंबर मतलब आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे ये 200 कुमार राजकुमारों यहाँ की शोभा बढ़ाने के लिए कहाँ से पधारे हैं। परस्परेण सदृशो, दिखने में एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। प्रमाणेन इंगित चेष्टितौ, दोनों भी एक दूसरे के समान, बिना बोले भी एक दूसरे की भाषा समझते हैं, इंगित समझते हैं करके बहुत सुंदर सा वर्णन राम लक्ष्मण का यह राजा सुमति कर रहा है। किमर्थंच नरश्रेष्ठौ संप्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। किमर्थंच नरश्रेष्ठौ संप्राप्तो दुर्गमे पथि, लगता है कि ये बहुत दुर्गम पथ, मतलब आप ऋषि मुनियों के साथ ये जंगल में क्या कर रहे हैं, ऐसे खड़तर रास्ते पर क्यों चल रहे हैं करके राजा को उनके बारे में जिज्ञासा होती है। वर आयुध धरौ वीरो, और हाथ में तो बड़े श्रेष्ठ धनुर्धारी है। श्रोतुमिच्छामि तत्वतः, इन दोनों वीरों के बारे में मैं सब डिटेल जानना चाहता हूँ, ऐसा प्रश्न राजा सुमति ने मुनीश्वर विश्वामित्र जी से पूछते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथा वृत्तं न्यवेदयत् सिद्धाश्रमनिवासञ्च राक्षसानां वधं यथा। विश्वामित्रवच श्रुत्वा राजा परम विस्मितः। तो ऐसा जब सुमति ने पूछा तो विश्वामित्र मुनि ने यथावृत्तम न्यवेदयत, निपूर्वक अवपूर्वक निपूर्वक वद धातु निवेदयत, तो उन्होंने निवेदन कर दिया। क्या निवेदन कर दिया? सिद्धाश्रम निवासंच राक्षसानां वधम यथा विश्वामित्र उवाच। तो विश्वामित्र जी ने बोल दिया, मैं अनुष्ठान कर रहा, तो अपनी पूरी कथा बोल दिया कि मैं अनुष्ठान कर रहा था, वहाँ राक्षस लोग आकर के मुझे तकलीफ़ दे रहे थे, अनुष्ठान में बाधा डालते थे, तो उनसे रक्षण करने के लिए हमने ही इन दोनों राजपुत्रों को राजा दशरथ से बुला के लाया था। ये सब सुनने के बाद उसको बड़ा विस्मय होता है, आश्चर्य होता है राजा सुमति को। अतिथि परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत सत्कारार्हौ महाबलौ। अभी राजा दशरथ का नाम तो इन्होंने सुना ही था, इतना ही नहीं है तो राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ा यज्ञ किया था, फिर वहाँ पायसम आशीर्वाद मिलकर के बाद में उनको 4 पुत्र हुए, सब कथा सुनी थी, तो फिर वो सब दृश्य उनको याद आता होगा। और ऐसे वो दशरथ पुत्र 2 राजकुमार आज हमको अतिथि के रूप में प्राप्त हुए, इसलिए उनके अतिथि सत्कार पूजयामास विधिवत, विधि के अनुसार उनका आतिथ्य सत्कार किया दोनों महाबलों का। ततः परम सत्कारं सुमते प्राप्य राघवौ उष्यस्तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां ततः। ततः परम सत्कारं सुमते प्राप्य राघव, ये रघुनंदन दोनों भी उस राजा सुमति का सत्कार प्राप्त करके
तत्र निशाम एकाम उष्य निवास, उधर एक दिन रह गए, पूरा रात बिता दी। जगमतुहु मिथिलाम ततः, फिर अगले दिन वहाँ से उठ करके मिथिला के प्रति निकल जाने का उनका प्रोग्राम रहा। ताम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साध्वीति संशन्तः मिथिलां समपूजयन्। ताम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे, फिर वहाँ से निकल पड़े। चलते चलते देखा जाए तो उनको दूर से ही जनकस्य शुभाम पुरीम दृष्ट्वा, सभी मुनि लोगों ने पुरी को, नगरी को दूर से ही देखा। और देखते ही सब लोग क्या बोले? साधु साधु इति संशन्तः, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा सभी लोग उस नगर की स्तुति कर रहे थे। मिथिलाम संपूजयन, तो दूर से ही उस मिथिला की वह साधु अच्छा बोल करके प्रशंसा कर रहे थे। और वो एक एक लोगों ने अपना बनाया भी होगा ऐसा सिटी, बहुत सुंदर। जैसे बेंगलोर को गार्डन सिटी कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग पिंक कलर की होती है। तो ऐसे एक एक नगरी का एक एक वैशिष्ट्य होता है। ऐसे यहाँ पर भी बहुत मिथिला की राजधानी सुंदर दिख रही थी। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। अभी मिथिला के उपवन में, उपवन का मतलब एक्सटेंशन भी होता है, और मिथिला राज्य के बॉर्डर पर एक आश्रम देखा उन्होंने चलते चलते। तो वो आश्रम कैसा था? तो कहते हैं पुराणम निर्जनम रम्यम, तीनों एक ही जगह पर। पुराण मतलब बहुत पुराना लग रहा है, निर्जन का मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है, और रम्य का मतलब ये बहुत रमणीय प्लेस भी लग रहा है। ऐसा आश्रम देख करके मुनिपुंगवम पप्रच्छ, राम ने मुनि जी से, विश्वामित्र जी से पूछ ही लिया। इदम आश्रम संकाशम किं वेदम मुनिवर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः। इदम आश्रम संकाशम किं नु इदम मुनिवर्जितम, यह आश्रम तो बड़ा है लेकिन यहाँ कोई मुनि जी कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः, यहाँ पहले कौन रहता था? ये किसी ना किसी का तो बनाया हुआ आश्रम है, लेकिन आज यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। तो यह राघव का ऐसा वाक्य सुनकर के, मतलब आश्रम के बारे में जिज्ञासा उन्होंने बताई। तब विश्वामित्र कहते हन्तते कथयिष्यामि शृणु तत्वेन राघव यस्येतदाश्रमपदम् शप्तं कोपान् महात्मनः। हन्तते कथयिष्यामि, लो मैं आपको इसका पूरा पूर्व वृत्तांत बताता हूँ। तत्वेन राघव शृणु, इसका तत्व जान लो। यस्य एतद आश्रम पदम, किसका यह आश्रम था और यह आश्रम कैसे इसको शाप दिया गया। सप्तम कोपात महात्मनः, किस महात्मा के क्रोध के कारण इसको शाप दिया गया, इसकी सब बातें आप तो हमसे सुन लो। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन् महात्मनः आश्रमो दिव्यसंकाशः सुरैरपि सुपूजितः।
पूर्वम आसीत गौतमस्य महात्मनः, हे नरश्रेष्ठ रामा, यह आश्रम गौतम मुनि का था। और ये गौतम मुनि आश्रमो दिव्य संकाशम, ये बिल्कुल दिव्य था, स्वर्ग जैसा आश्रम था। यहाँ पर सुरैरपि सुपूजितः, सभी देवता लोग भी यहाँ आकर के पधारते थे और यहाँ के गौतम जैसे महामुनि का वो सेवा भी करते थे। सचात्र तप आदिष्ट आदिष्टत अहल्या सहित पुरा वर्षपोगान्यकानि राजपुत्र महायशः। सचात्र तपः आतिष्ठत अहल्या सहित पुरा, गौतम मुनि उनके सहित रहे। किनके सहित? अहिल्या, अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ यहाँ तपश्चर्या कर रहे थे। वर्ष पुगानी अनेकानि, लेकिन बहुत साल बीतने के बाद राजपुत्र महायशः, तो फिर बहुत वर्षों की यहाँ तपस करने के बाद फिर हे महायश राजपुत्र आगे क्या हुआ उसकी कथा सुन ले। तस्यांतरं विदित्वा च सहस्राक्षस्य शचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदमब्रवीत्। तस्य अनन्तरं विदित्वा च सहस्राक्षः, तो गौतम तस्य अंतरम विदित्वा, एक बार क्या हुआ, स्वर्ग से इंद्र आता है, वहाँ देखता है, उसको कहते रेकी करना, मतलब यहाँ कौन आता है, कब आता है, इधर क्या चलता है, ये सब जानना उसको कहते रेकी करना। तो ऐसे इंद्र ने रेकी किया, गौतम मुनि कब बाहर जाते कब आते हैं, और फिर ये सब करने के बाद जब गौतम मुनि पास के ही जंगल में या नदी के तट पर अपना नित्य कर्म करने के लिए जाते थे, तो उसी समय पर इंद्र एक बार आता है। सहस्राक्ष कहते इंद्र को, शचीपति ही मुनिवेशधरः भूत्वा, और उसने स्वयं मुनि गौतम का वेश धारण करके मुनि के घर में घुस गया। वहाँ अहल्या देवी थी, बहुत सुंदर थी, और उसके ऊपर इसका मन आया था इंद्र का। ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते, तो फिर वह हमेशा सावध रहने वाली अहल्या भी ये इंद्र को देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाई ये, क्योंकि इंद्र ने उन्हीं के पति का ही रूप धारण कर लिया था। संगमम तो इच्छामि, और वो कपटी, अभी उसको क्या बोलेंगे, कपटी इंद्र स्वयं गौतम का रूप धारण करके और ऐसे ही आज जा कर के अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। संगमम त्वं यह इच्छामि त्वया सह सुमध्यमे, और ये भी मतलब अकाल कहा जाता है ऐसे समय पर। मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदन मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलाद। मुनिवेश धारण करने वाला वह सहस्राक्ष का मतलब इंद्र, वो गौतम जी का रूप धारण करके इंद्र को भी उस दुर्बुद्धि नारे ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते, उसको समझ में आया होगा कि ये हमारे पति नहीं है ऐसे बिहेव करने वाले, तो कौतूहल उसने उसके साथ समागम निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात, क्यों उसने स्वीकार किया, तो कुतूहल, ये देवता है, देवताओं के साथ सोने का मतलब क्या करके कुतूहल से दिया। अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम
कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं माञ्च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमाद। फिर रति के पश्चात अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनात्मना, अपने आप को संतुष्ट समझने वाली उस अहिल्या ने उस इंद्र से कहा, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रम इतः प्रभो, तू यहाँ से जल्दी चले जाए और जाकर के अपना आत्मानं मां च गौतमात् सर्वथा रक्ष, तू अपनी भी रक्षा कर और मेरी भी रक्षा कर। उसको पता चला, ये गौतम को पता चल जाए तो दोनों को विशाप दे करके मरवा देंगे, और इसलिए उसने कहा इंद्र को तू भाग जा। इंद्रस्तो प्रहसन् वाक्यम अहिल्यामिदमब्रवीद शुश्रोणी परितुष्टः परितुष्टोस्मि गमिष्यामि यथागतम्। वो जोर से हंसने लगा और हंसते हुए कहा, ये सुंदरी अहिल्या, मैं तो संतुष्ट हो गया हूँ और आप जैसे आया था ऐसे चले जाऊँगा। गमिष्यामि यथा आगतम, जैसे आया था वैसे चले जाऊँगा। एवं संगम्य तो तदा निश्चक्रामोटजात् ततः ससंभ्रमात् त्वरन् राम शंकितो गौतमं प्रति। तो एवं संगम्य तो तदा निश्चक्राम ओटजात, ओटजा का मतलब वह उनका कुटिया, पर्णकुटी, वहाँ पर्णकुटी से निकल के जाने का उसने विचार कर ही रहा था। उसी समय पर अहिल्या को भी शंका आती है और सह संभ्रमात् त्वरन् राम शंकिता गौतमं प्रति। तो हे राम, उस अहिल्या को गौतम आने की आशंका हो गई। गौतमं ददर्शार्थ प्रविशन्तं महामुनिं देवदानवदुर्धर्षं तपोबलसमन्वितं तीर्थोदकपरिक्लिन्नं दीप्यमानमिवानलं गृहीत समिधं तत्र सकुशं मुनिपुंगवम्। तो फिर इतने में उन्होंने देखा गौतमम सह ददर्श अथ, तो उन्होंने शंका ही कर रहे थे। उतने में उनको लगा भी कि उधर से गौतम मुनि आ रहे। कैसे आ रहे गौतम मुनि? प्रविशंतम महामुनिम देवदानव धुरधर्षम, देवदानव से भी वह कभी मतलब न डरने वाले, ऐसे तपोबल समन्वितम, सभी तपश्चर्या से उनको बहुत बल प्राप्त था। तीर्थोदक परिक्लिन्नम, वहाँ तीर्थ जल से स्नान करते हुए भीगे कपड़े से आ रहे थे। दीप्यमान इव अनलम, उनको देखा जाए तो ऐसे साक्षात अग्नि चल रहा है करके ऐसे वह प्रकाशमान थे। हाथ में गृहीत समीधम, समीध का मतलब होम हवन करने के लिए जो समीध लगती है, तो नदी काट से आते आते लेके भी आते थे। सकुशम, कुशा भी थे, दर्भ का अपना आसन, क्योंकि वहाँ संध्या वंदन करने गए थे वो। तो ऐसे मुनि को आते हुए इसने देखा। दृष्ट्वा सुरपतिस्तत्र विषन्नवदनो भवद अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः दुर्वृत्तं वृत्तसम्पन्नः रोषात् वचनमब्रवीत्। उसी समय पर दृष्ट्वा सुरपतिस्तत्र विषन्नवदनो भवत्, बस इन्होंने भी उनकी तरफ देखा, उन्होंने इनकी तरफ देखा
पता चला कि ये दूसरा गौतम कहाँ से आया, तो तभी गौतम मुनि को भी पता चला मेरे वेश में कोई तो यहाँ घुसा है, और उसको भी पता चला कि मुनि ने हमको अभी देख लिया है करके। तो विषण्ण वदनाभूत, बहुत भयभीत हो जाता इंद्र। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्ष मुनिवेशधरम मुनिम, उसने मुनि को देखा और मुनि ने उस मुनिवेश धारण करने वाले इंद्र को देखा और उनको पता चला दुर्वृत्तम वृत्त संपन्ना, या तो कुछ दुर्घटना हुई है। रोषाद वचनम अब्रवीत, फिर उनको तो क्रोध आया मुनि को, और फिर अभी वह क्या बोलते हैं, मम रूपम समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। मम रूपम समास्थाय, मेरा रूप धारण करके, कृतवानसि दुर्मते, हे दुर्मति तुमने ऐसा कृत्य किया। अकर्तव्यमिदं यस्मात्, जो नहीं करना था उसने वह किया। अभी ये सब तेरा जीवन ही विफल हो जाएगा। विफलस्त्वं भविष्यसि, और विफल होने का मतलब ये इंद्र कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है करके ऐसे उसको उन्होंने शाप दे दिया। गौतमेनैव मुक्तम मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना पेततुर्वृषणो भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। गौतमेन एवं मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना, बहुत क्रोध से गौतम ऋषि ने उसको देखा, और देखते ही क्या हुआ, पेततुः वृषणौ भूमौ, तो वो कहते हैं कि यहाँ तो लिखा है अंडकोश उसी समय पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कौन? इंद्र का शिष्णु कदा लिंग ही गिर के पड़ जाता है, ऐसा उन्होंने शाप दिया। उनका अंदर वो तपश्चर्या थी। सहस्राक्ष तत्क्षणात् तथा शप्त्वा च वैशक्रम भार्यामपि च शप्तवान्। इह वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि वातभक्षा निराहारा तपन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि यदा वेत्त्वेतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोहविवर्जिता मत्सङ्काशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि। तो तथा शप्त्वा च वैव शक्रम, इंद्र को शाप देने के बाद गौतम ऋषि ने अपने पत्नी भार्याम अपि च शप्तवान, वो अहल्या को भी उन्होंने शाप दे दिया। क्या शाप दिया? यह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि, तू यहीं पर हजारों वर्ष तक पड़ी रहेगी, कई हजार वर्ष तक यहाँ तू पड़ी रहेगी। कैसे रूप में पड़ी रहेगी? तो कहते हैं वात भक्षा, तो कुछ नहीं खा पाएगी, एक शब्दी वायु ग्रहण करना। वात भक्षा निराहार, दूसरा कोई आहार नहीं खा पाएगी। तपंती, यही पूरे धूप में तू तपती रहेगी। भस्मशायिनी, और तेरे शरीर का भस्म होकर के भस्म के रूप में तू यहाँ पर निवास करेगी। किसको दिखाई देगी? अदृश्या सर्वभूतानां, किसी को, किसी जीव को तो दिखाई नहीं देगी। आश्रमे अस्मिन् वशिष्यसि, तब से लेकर ये आश्रम अभी भी ऐसे पड़ा है ना, तो कहते हैं कि तब से यह अकेली ही उस आश्रम में पड़ी थी। यदा तु एतत् वनं घोरं रामो दशरथात्मजनः आगमिष्यति, और जिस समय पर ये
उस युग में कई युगों के बाद, कई सहस्र सहस्र वर्षों के बाद जब इस घोर वन से राम जी यहाँ आएंगे तो कहते हैं दुर्दर्श तदा पूता भविष्यसि, उनके चरण स्पर्श से तू पवित्र हो जाएगी। ये उपाय भी बता दिया था गौतम मुनि ने। तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभ मोह विवर्जिता मत शंका समुदा युक्ता सोमवपुर धारयिष्यसि। और जब राम जी का पाद स्पर्श तुम्हें हो जाएगा तुम्हारे भस्म को, तो वापस पहले वाले रूप धारण करके और फिर प्रसन्नता पूर्वक तो अपना शरीर धारण कर लेगी और सभी लोभ मोह से भी तो दूर हो जाएगी। तो मतलब शाप भी दिया और उसके बाद उपाय भी बता दिया। और इस प्रकार से ये कथा कौन किसको सुना रहा है? तो कहते हैं विश्वामित्र जी राम से सुना रहे थे। एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणां चारिणीं इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते हिमवत्शिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपा। तो इस प्रकार विश्वामित्र जी राम से कहते हैं कि जब गौतम मुनि ने ऐसा शाप दिया और शाप दे करके वे तो चले गए। कहाँ चले गए? वो मुक्त्वा महातेजा गौतमः दुष्टचारिणी, अपने पत्नी से ऐसे शाप दे करके वहाँ से वो चले जाते हैं। और तब से लेकर इमम आश्रम उत्सृज्य, उन्होंने आश्रम का त्याग किया। सिद्धचारण सेविते, फिर यह आश्रम सिद्ध और चारणों से सेवित हिमालय के शिखर के ऊपर तपस्तेपे महातपः, हिमालय के किसी रमणीय शिखर पर जाकर के तपस्चर्या करने लगे अकेले गौतम। तो अभी ये बहुत तप से लेकर के अभी यह बेचारी वहीं पड़ी थी। कौन? अहिल्या। तो इस प्रकार से इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। तो इस प्रकार से अहिल्या की या गौतम मुनि के आश्रम की कथा बताते हुए यह सर्ग पूरा होता है। और इसके बाद का जो विचार यहाँ पर बताया जाता है वह भी बहुत सुंदर है। और यहाँ पर कहते हैं कि पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहल्या का उद्धार एवं दोनों दंपति के द्वारा इनका सत्कार। तो अभी अगली कथा चलती है कि अहल्या का उद्धार कैसे होता है। अफलस्तु ततः शक्रः देवानग्निपुरोगान् अब्रवीतस्त्रस्तनयः सिद्धगन्धर्वचारणान्। अफलस्तु ततः शक्रः देवान् अग्नि पुरोगान अब्रवीत। तो इंद्र ने अपने साथ जा क्या क्या हुआ वो सब जा कर के अग्नि आदि देवताओं से ये सब बताने के बाद उन सबों ने क्या किया तो हो अब्रवीत त्रस्तनयनः सिद्ध गंधर्वचारणः, उनके पास जा कर के बोले कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पाद्य हि मया सूरकार्यमिदं कृतम्। अभी इंद्र अपने कृत्य की सफाई दे रहा है। क्या सफाई दे रहा है? मैंने जो कृत्य किया मेरा उद्देश्य इतना ही था कि गौतम जो बहुत तपश्चर्या कर रहे थे और ये कभी भी हम देवता लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं करके, इसलिए उनका तपश्चर्या भग्न करने के लिए विघ्न डालने के लिए मैंने ऐसा कृत्य किया। कुर्वतो तपसः विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधात् उत्पाद्य हि मया
सुर कार्यमिदम कृतम, मैंने तो सभी देवताओं को भला करने के लिए ही ऐसा काम किया करके इंद्र बोल रहा है। अफलोस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता शापमोक्षेण महता तपोस्यापहृतं मया। तो कहते अफलोस्मि कृतः तेन क्रोधात् सा च निराकृता, और उन्होंने मुझे ऐसा शाप दे करके मेरा शक्ति ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। शाप मोक्षेण महता, अभी उन्होंने तो तपश्चर्या का तो त्याग नहीं किया, लेकिन हमने खाली विघ्न डाला। तपो अस्य अपरतम मया, लेकिन उसके बाद भी वो तपस करने के लिए तो चले जाते हैं। तन्मां सुरवरा सर्वे सर्षि संघा सचारणाः सुरकार्यकरं यूयं सफलं कर्तुमर्हत। तो कहते हैं कि मैं सभी देवताओं का भला करने के लिए ही उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, उसका परिणाम मुझे अकेले क्यों भोगना पड़ा। इसलिए तुम सब लोग मिल कर के मुझे अभी मदद करो और मुझे हेल्प करो, मेरा जो अवयव नष्ट हुआ है उसको वापस लाने के लिए। तो इसलिए सभी के साथ वो प्रार्थना करता है। शतक्रतोर्वच श्रुत्वा देवासाग्निपुरोगमाः पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणैः। शतक्रतोर इंद्र का और एक नाम है शतक्रतु। शत का मतलब 100, क्रतु मतलब यज्ञ। एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेकर के पूरा जीवन में 100 यज्ञ करने के बाद वह अगले जन्म में इंद्र बनने के लायक होता है, इसलिए उसका शतक्रतु भी नाम होता है। तो कहते 100 बार एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेना। कितने बार? 100 बार। और 100 बार के 100 बार हमेशा सब यज्ञ याग जो भी नित्य नियम कहा गया है ब्राह्मण जीवन में, एक सुसंस्कृत वैदिक यानी ब्राह्मण कैसे रहना चाहिए आदर्श, ऐसे 100 बार जन्म लेके करना, फिर उसमें ये 100 यज्ञ करना। उसके बाद इतना पुण्य मिलता है कि वह देवाधिदेव इंद्र बन सकता है। इसलिए शतक्रतु, ये शतक्रतोर्वच श्रुत्वा देवासाग्निपुरोगमाः पितृदेवानु उपेत्य आहुः सर्वे सह मरुद्गणैः। ये सभी मरुद्गण जो उनके गण देवता थे, सब लोगों ने मिल करके बोले अयं मे सवृषणः शक्रो ह्यवृषणकृतः मेषस्य वृषणो गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छत। तो सभी पितृगण मिल करके मतलब वो बोला, और तो क्या किया, तो कहते हैं कि भेड़ा का अंडकोश निकाल करके इसको बना दिया। किसको? ये इंद्र को। मेषस्य वृषणो गृह्य शक्रमायु प्रयच्छत, इंद्र को वह अर्पित कर दिया। अफलस्तु कृतो मेषः परां तुष्टिं प्रदास्यति भवतां हर्षणार्थञ्च ये च दास्यन्ति मानवाः अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यत पुष्पलम्। तो कहते हैं अभी उस भेड़े को अंडा रहित कर देने के बाद फिर क्या हुआ, तो कहते भवताम हर्षणार्थंच ये दास्यन्ति मानवाः, और आप लोगों की प्रसन्नता के लिए वो अंडकोश रहित वाला भेड़ा कोई दान करेगा तो उसको इतना उत्तम फल मिलेगा। तो अभी उस भेड़ को भी वो पुण्यात्मा बना दिया उन्होंने कि इसका दान कोई करेगा तो वो भी देवताओं के लिए। तो हो सकता है ये सब मुसलमानों ने सुन लिया कि क्या पता नहीं,
तो वो बेचारे बकरीद करके उसी का ये कर रहे हैं। अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवा समागताः उत्पाट्यमेष वृषणौ सहस्राक्ष्यन्यवेशयन्। अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः। अग्नि का ये वचन सुनकर के सभी पितृदेव एकत्र हो गए। उत्पाट्यमेष वृषणो सहस्राक्षे निवेशयत, सर्जरी कर दिया इसका निकाल करके उसको लगा दिया। तदा प्रभृति काकुत्स्थ पितृदेवा समागताः अफलान् भुञ्जते मेषान् फलैस्तेषामयोजयन्। तब से कहते हैं श्री राम, तभी से आए हुए समस्त पितृदेवतांड कोश रहित भेड़ों के ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों को भागी बना लेते हैं। इंद्रस्तु मेष वृषणाः तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः। तब से लेकर उसी समय गौतम के तपस्या के जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों को अंडों को धारण करने पड़े। तदागच्छन् महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयेनां महाभागाम् अहल्यां देवरूपिणीम्। तदागच्छ महातेजा, तो महातेज तेजस्वी राम आप आइए अभी आश्रमं पुण्यकर्मणः, यह गौतम ऋषि का पुण्यवान आश्रम है। तारय एनाम महाभागम, आज वो जो कथा पूरी बताई कि यहाँ पर अहल्या भस्म के रूप में पड़ी है और तुम्हारे पाद स्पर्श से उसका उद्धार होने वाला है, और इसलिए तो आओ और उसका अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघव सहस्रलक्ष्मणः सह लक्ष्मण विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः। विश्वामित्र वच श्रुत्वा, विश्वामित्र के यह वचन सुनकर के राम और लक्ष्मण विश्वामित्रम पुरस्कृत्य उनके साथ साथ आश्रमम प्रविवेश, अभी भी आश्रम के बाहर थे, सब कथा सुन रहे थे, अभी उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागां तपसा द्योतित प्रभां लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षां सुरासुरैः। ददर्श च महाभागं, विश्वामित्र जी ने बताया, इनको भी पता चला कि यहाँ पर एक विशिष्ट रूप में, क्योंकि दूसरे को दिखाई नहीं देती थी, अदृश्य रूप में थी वो, लेकिन राम जी को दिखाई दी। तपसा द्योतिता प्रभाम, तपस्या से उसका जो प्रभा प्रकाशमान थी। लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षाम सुरासुरैः, बाकी किसी को भी वो दिखाई नहीं देती थी अहल्या। प्रयत्नान् निर्मितान् धात्रा दिव्यां मायामयीमिव धूमेनाभिपरीताङ्गी दीप्तामग्निशिखामिव सतुषारावृतां साभ्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव मध्येऽम्भसो दुराधर्षां दीप्तां सूर्यप्रभामिव। प्रयत्नान् निर्मिता धात्रा, लगता है कि इसको विधाता ने बहुत प्रयत्न पूर्वक बनाया था, मतलब अहिल्या इतनी सुंदर थी। दिव्यां मायामयीम इव, वो दिव्य थी, मायामयी मतलब जादू की जैसी बनाई हुई लग रही थी। धूमेन अभिपरितांगिम दीप्त शिखामणिमिव, दीप्त शिखा के जैसे बहुत सुंदर दिखाई देने लगती थी। सतुषारावृताम, ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के जैसी दिखाई दे रही थी। और मध्याम्बसो धुराधर्षाम, जल के भीतर उद्भासित होने वाले सूर्य की
सुदर्श प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी, उसका वर्णन इतना सुंदर कर रहे। साही गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावद्रामस्य दर्शनं शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता। सा ही गौतम वाक्य न दुर्निरीक्षा बभु, इतनी सुंदर दिखने वाली अहिल्या गौतम ऋषि के शाप के कारण वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। त्रयाणापि लोकानाम, तीनों लोक में उसको कोई देख नहीं पाता था। लेकिन यावद रामस्य दर्शनम, जब उसको राम जी का दर्शन हुआ, शापस्यांतम उपागम्य, शाप समाप्त होता है, तेषाम दर्शनम आगता, और वो सबके लिए अभी दिखाई देने लगी। राघवो तो तदा तस्याः पादौ जघृतमूर्धा स्मरन्ति गौतम वचः पतिजग्राह साहितौ पाद्यमर्घे तथा तिथ्यं पार्यमर्घ्यं चकारसु समाहिता। प्रतिजग्राह काकुत्स्थः विधिदृष्टेन कर्मणा राघवौ तु तदा तस्य पादो जगृहं तुर्मुदा। तो कहते हैं कि जब राम और लक्ष्मण दौड़े, प्रसन्नता से अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श हुआ, वो जो रक्षा के रूप में पड़ी थी वहाँ गए, दोनों के पाद स्पर्श होते ही स्मरंती गौतम वचम प्रतिजग्राह, उसको तुरंत याद आता है अब गौतम जी ने बताया हुआ वचन, जब राम जी का पाद स्पर्श होगा तो तू वापस तेरे रूप में आएगी। आयाते ही पाद्यम अर्घ्यंच तथा आतिथ्यंचकार सुसमाहिता, फिर उसने विधिवत आतिथ्य सत्कार करके इनका पाद्य अर्घ्य दे करके प्रतिजग्राह का कुत्स्थः विधि दृष्टेन कर्मणा, फिर वो अपने अपने कर्म के अनुसार अहिल्या को अपने पूर्व रूप में वहाँ पर दिखाई देता है। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिनिस्वनैः गन्धर्वाप्सरसां चैव महानासीत् समुत्सवः। कहते कि जब ये घटना हुई तब आकाश में सभी देवताओं आए, उन्होंने पुष्प वृष्टि कर डाली और गंधर्व और अप्सरा भी महान उत्सव मनाने लगे, क्योंकि बहुत हजारों वर्षों के बाद उसको वहाँ उस शाप से मुक्त होने का समय आया। साधु साध्वीति देवाः तामहल्यां समपूजयन् तपोबल विशुद्धांगीं गौतमस्य वशानुगाम्। साधु साधु इति देवाः अहल्यां संपूजयन्, सभी देवताओं ने उसको साधु साधु भला हो करके ये बोला। और तपोबल विशुद्धिम गौतमस्य विद्या वशानुगम, फिर ये संपूर्ण देवताओं ने साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। गौतमोऽपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी रामं संपूज्य विधिवत् तपस्तेपे महातपाः। फिर गौतम जी को भी बात चला कि अपने पत्नी का उद्धार हुआ, और फिर वो भी वहाँ आ जाते हैं और उसको ले करके साथ चल करके फिर अपना तपश्चर्या करने के लिए चले जाते हैं। रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनेः सकाशात् विधिवत् प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुने, गौतम मुनि के द्वारा पूजित होकर के श्री राम भी वहाँ से फिर आगे चलते हैं। अभी आगे कहाँ जाते हैं तो मिथिलाम
ततः जगाम। अब यह गौतम आश्रम से होते हुए मिथिला की तरफ जाते हैं। जाते जाते टाइम लगेगा तो कल पहुंच जाएंगे, और इसलिए अगली कथा अगले सर्ग में आती है। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे एकोनपञ्चाशः सर्गः। हाँ, एकोनपञ्चाशः का मतलब 49 सर्ग पूरा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।